नौकर की औकात। बालापुर नाम के गांव में रतनलाल नाम का एक करोड़पति रहता था। वो बहुत लालची था और उसके बेटे मदन लाल को तो ऐसी कोई ऐब नहीं थी जो नहीं था। सवेरे उठकर दोस्तों के साथ दारू पीता था, जुआ खेलता था और रात को एकदम नशे में धुत घर आकर गिर जाता था। उनके घर में एक नौकर था जिसका नाम था शुभम। वो बहुत भोला था, वो झूठ नहीं बोलता था। माँ बाप ने बहुत डांटा, फिर भी मदन लाल ने सुधरने का नाम नहीं लिया। अरे ये क्या बेटे, ऐसा क्यों करते हो? यूँ अच्छी खासी जिंदगी का सत्यानाश क्यों कर रहे हो बेटा? अरे बेटे, ऐसे ही पीते रहोगे तो मर जाओगे एक दिन। क्या तुम जानते हो कि हम पड़ोसी गांव के किशनलाल की बेटी के साथ तुम्हारा रिश्ता पक्का करना चाहते हैं। उनके पास 1000 करोड़ से भी ज्यादा संपत्ति है। लड़की एकदम अप्सरा की तरह दिखती है बेटा। हमने उनसे झूठ बोला है कि तुम्हारे कोई भी ऐब नहीं है। एक मेहरबानी करो बेटा, जब तक ये रिश्ता पक्का ना हो जाए तुम बाहर जाकर दारू ना पियो। अगर तुम चाहो तो घर बैठकर जितना मर्जी पी लो। एक बार शादी हो जाए तो उन्हें हमारी बात माननी पड़ेगी बेटा। अब जब तक शादी ना हो जाए जरा संयम रखो बेटा। मालिक, जब छोटे मालिक की आदत सुधर जाए तब आप उनकी शादी क्यों नहीं करते? बेचारी उस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, जरा सोचिए। तब रतनलाल ने खींच के उसे एक थप्पड़ मारा। क्यों रे, ज्यादा बकवास करता है? तुमसे किसने कहा सलाह देने को? क्या तुम हमारे परिवार के सदस्य हो? तुम एक मामूली नौकर हो, अपने हद में रहो। तुम्हारी ये मजाल कि तुम मेरे सामने खड़े होकर बात करो। मैं तुम्हें तुरंत नौकरी से बर्खास्त करता हूँ। अब दफा हो जाओ यहाँ से। तब शुभम ने उनका पैर पकड़ लिया और नहीं मालिक, आप ऐसा ना करो, मुझसे गलती हो गई। मैं बचपन से यहीं तो रहता आया हूँ मालिक, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। अब मैं कहाँ जाऊँगा मालिक, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे यहीं रहने दीजिए ना। कहकर मिन्नतें करने लगा। ठीक है, उठो। अब जरा अपने जुबान पर लगाम दो, समझे? उसने कौन सा गलत कह दिया? जो है वही तो कहा उसने। अपने बेटे को ना सुधार कर ये शादी करना गलत होगा। क्यों, तुम्हें भी चांटा मारूं? चुपचाप बैठी रहो। चली आई नसीहत देने। हाँ, बड़े बुजुर्गों का कहना है कि एक शादी करने के लिए 1000 झूठ बोलना भी माफ है। तुम चुप बैठी रहो। और सुनो शुभम, वो कुछ भी पूछें तुम अपने मुंह से आवाज ना निकालो, समझे? पर मालिक, अगर उन्होंने मुझसे कुछ पूछा और मैंने जवाब नहीं दिया तो वो मुझे घमंडी समझेंगे ना मालिक। फिर आपके नौकर को अगर उन्होंने घमंडी कहा तो आपका ही अपमान हुआ ना मालिक। अरे मैं तुम्हें भोला कहूँ या चालाक, कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, तुम जो कहते हो वो भी सच है। सिर्फ वो जो पूछे उसका जवाब देना। फालतू की बकवास की तो तुम्हारा सर फोड़ दूंगा, खबरदार। अब यहाँ से दफा हो जाओ। ऐसा कहा खींचकर शुभम वहाँ से चला गया। अगले दिन सब किशनलाल के घर लड़की देखने गए। सब वहाँ बैठे थे। मदन लाल जर्दे वाला पान चबा रहा था। बेटे मदन लाल, तुम्हें मेरी बेटी पसंद आई? तुम हमें बहुत पसंद हो बेटा। वो तुम क्या चबा रहे हो बेटा? ये तुम्हारे मुंह में क्या है? मदन लाल के मुंह में पान होने के कारण वो कुछ कह नहीं पाया और इशारे करने लगा। तुम क्या कह रहे हो बेटे? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रतनलाल जी, आप ही बताइए, आपका बेटा क्या कह रहा है? रतनलाल के समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे और वो भी घूंट पीकर रह गया। बेटा तुम ही बताओ, वो क्या चबा रहा है? मालिक, आप पूछ रहे हो तो मैं बता रहा हूँ, वो जर्दा पान चबा रहे हैं। क्या, जर्दा वाला पान? तो इसे जर्दा पान खाने की आदत है? नहीं मालिक, वो हमेशा नहीं चबाते, वो तो जब सिगरेट सुलगाते हैं तब चबाते हैं। क्या सिगरेट पीता है? मतलब सिगरेट पीने की भी आदत है? ना मालिक, वो हमेशा नहीं पीते। वो तो जब भी कोई चिकन करी या मटन करी खाएं तब सुलगाते हैं बस। क्या चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं? अरे तुम लोग वेजिटेरियन नहीं हो? फिर क्यों झूठ बोला कि तुम लोग वेजिटेरियन हो? यानी इसे नॉनवेज खाने की आदत है? ना मालिक, वो नॉनवेज हमेशा नहीं खाते, जब भी दारू पीते हैं तभी खाते हैं बस। क्या ये दारू भी पीता है? यानी दारू की भी लत है इसे? ना मालिक, वो हमेशा नहीं पीते, जब भी जुआ खेलते हैं बस तभी पीते हैं। यानी जुए की भी आदत है इसे? क्या बात करते हैं मालिक, वो हमेशा जुआ नहीं खेलते, वो जब मूड अच्छा हो तब खेलते हैं और मूड अच्छा होने के लिए लड़की का पास होना जरूरी होता है। क्या अब ये आदत भी है इसे?
अरे कमबख्त, ये सब क्या? ऐसा लगता है कि लतों की एक मेनू कार्ड तैयार करके लाए हो। धत, मुझे ऐसे घटिया रिश्ता नहीं चाहिए। ये आदमी है या बुरी आदतों का पता है? आप सब चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। अरे कमीने शुभम, ये तुमने क्या कर दिया? मैं तुम्हें तुरंत नौकरी से निकालता हूँ। अब कहीं जाकर भीख मांगना। कमीने, एक अच्छे खासे रिश्ते को बनने से पहले ही बिगाड़ दिया। कमीने। कमीना ये नहीं है, तुम और तुम्हारे बेटे कमीने हो। वो तो बेचारा भोला है, इसीलिए जो है उसने वैसे ही बताया। उसने मेरी बेटी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचाया है। अब उसे तुम्हारे पास काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उसे नौकरी दूंगा। मैं तुम्हारी तरह घर का काम नहीं कराऊंगा। आज से वो मेरा पर्सनल मैनेजर है। ऐसा ईमानदार व्यक्ति साथ हो, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? कमबख्तो, सब दफा हो जाओ यहाँ से, कहकर चिल्लाया। यूं सब वहाँ से चले गए। तब से शुभम किशनलाल का मैनेजर बनकर खुशी खुशी रहने लगा।